इस वीडियो में हम जानेंगे पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बना सकते हैं। इस चित्र में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में 5-5 बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। तो जो आकृति बनी है वह वर्ग की आकृति है। देख सकते हैं इसमें प्रत्येक पंक्ति में 5-5 बिंदुओं का प्रयोग किया गया है और इसको इस तरीके से जमाया गया है कि हमें वर्ग की आकृति प्राप्त हो रही है। इन बिंदुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी हो तो इसको गिनकर भी ज्ञात किया जा सकता है, और इससे जल्दी ज्ञात करना हो तो हमें इसे 5-5 के ग्रुप में जोड़ सकते हैं। और जल्दी ज्ञात करना है 5 गुना 5 कर सकते हैं, क्योंकि गुना जो है बार बार जोड़ने की ही प्रक्रिया है। तो 5 गुना 5 हम करेंगे, इसका मतलब है 5 को हम 5 बार जोड़ रहे हैं। तो 5 गुना 5 को हम 5 का वर्ग भी लिख सकते हैं और हमें यह प्राप्त होता है 25। तो कुल बिंदुओं की संख्या हमें प्राप्त हो रही है 25। हम दो बिंदुएं लेते हैं प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में, तो कुल बिंदुओं की संख्या हमें प्राप्त होगी 2 गुणित 2, 2 का वर्ग बराबर 4। यदि 3-3 बिंदुएं लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा, हम इसको जोड़ भी सकते हैं 3-3 करके, या फिर बड़ी संख्या है तो उसको गुना करके निकाला जा सकता है। छोटे पैटर्न में हम बिंदुओं की संख्या को गिन सकते हैं, और ये पैटर्न यदि बड़ी होती है, संख्या को हम बढ़ाते जाते हैं, तो फिर इसको गुना करके हम निकाल सकते हैं बिंदुओं की संख्या को। तो 4-4 बिंदु यदि हम लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4 गुणित 4 बराबर 4 का वर्ग बराबर 16। यहाँ 25, 4, 9, 16 इत्यादि संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में एक संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है यदि वह किसी संख्या का वर्ग है। इसी प्रकार प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में समान संख्या में 2-2, 3-3, 4-4, 8-8 इत्यादि बिंदु लेकर कुछ वर्गाकार प्रतिरूप बनाइए तथा सारणी की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदुओं की संख्या हमने 5 लिया था, तो बनाए गए पैटर्न में बिंदुओं की कुल संख्या हमें 25 प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार यदि बिंदुओं की संख्या 2 हो तो बनाए गए पैटर्न में बिंदुओं की कुल संख्या 4 होगी। यदि 3-3 बिंदु लेते हैं तो बनाए गए पैटर्न में बिंदुओं की संख्या 9 होगी। 4-4 बिंदु लेते हैं तो कुल बिंदुओं की संख्या 16 होगी। यदि 7 बिंदु लेते हैं तो 49 होगा। हम 7 को 7 से ही गुना करके कुल बिंदुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हम 9 बिंदु लेते हैं तो 9 को 9 से ही गुना करके हम उस पैटर्न में, वर्गाकार पैटर्न में कुल बिंदुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 9 बिंदु लेने पर हमें कुल बिंदुओं की संख्या प्राप्त होगी 81। इस सारणी को और आगे हम बढ़ा सकते हैं और पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उपरोक्त सारणी में अंतिम स्तंभ की सभी संख्याएं एक संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त हुई है। जैसे 25
5 को 5 से गुना करने पर प्राप्त हुआ है। 4 2 को 2 से ही गुना करने पर प्राप्त हुआ है। 9 3 गुना 3 करने पर प्राप्त हुआ है। ये सभी संख्याएं 1 4 9 16 25 इत्यादि पूर्ण वर्ग संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाती हैं।